नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आज की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत केस के लिए तमाम जो दस्तावेज उनके पास हैं उनको सौंपने के लिए चिट्ठी लिखेगी। सीबीआई सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट करेगी यह जानने के लिए कि क्या सुसाइड का कोई एंगल बनता है या फिर यह एक मर्डर है। सीबीआई मुंबई पुलिस से क्राइम सीन की फोटो और ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसके अलावा जो भी एविडेंस है वो सब हासिल करेगी और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाएगी। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय पराशर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभय, ये सीबीआई एक्शन में आ चुकी होगी, लेकिन मुंबई में उसका एक्शन हमें कब से नजर आएगा? देखिए हुसैन, बहुत जल्द ही मुंबई में सीबीआई का एक्शन नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अब जो जांच है वो सीबीआई करेगी, ये साफ तौर पे इसका आदेश दे दिया है। सीबीआई हुसैन इस वक्त जो एसआईटी टीम है जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर, इसके अलावा डीआईजी गगनदीप और एक एसपी है दिल्ली की नुपुर प्रसाद, जो कि पहले दिल्ली पुलिस में थी, आईपीएस थी, डीसीपी थी, ये अभी मीटिंग कर रहे हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही है। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो भी लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं और अब सबसे पहले सीबीआई ये काम कर रही है कि आपस में एक मीटिंग करके मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिख रही है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और अब इस केस से जुड़े जितने भी एविडेंस हैं, जितने मुंबई पुलिस ने अब तक कलेक्ट किए हैं, जो केस डायरी है, जो तमाम चीजें हैं, वो जल्द से जल्द सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। और इसके बाद बहुत जल्द, अभी क्योंकि मीटिंग चल रही है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि हुसैन मुंबई की जो सीबीआई टीम है उसमें काफी सारे जो अफसर हैं या फिर जो वहां पे काम करने वाली टीम है, काफी सारे कोरोना पॉजिटिव भी इसमें पता लगा है कि कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए दिल्ली से कौन सी टीम भेजनी है, किस तरीके से वहां पे लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो पूरी रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं हुसैन कि बहुत जल्द, क्योंकि अब इसमें देरी किसी बात की नहीं है, साफ सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मुंबई की जो सीबीआई की टीम है वो बहुत जल्द वहां पर चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो मोबाइल फोन है वो बहुत अहम है। चाहे हम बात करें सुशांत का, उसके लिए सीबीआई ने पहले भी मांग की है कि मोबाइल। आपने कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम लिए, क्या टीम फाइनलाइज हो गई है? कौन सी टीम जांच करेगी? देखिए, बिल्कुल जो सुपरविजन करेगी हुसैन इस टीम का, वो पहले से फाइनलाइज है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जब पहले सुनवाई हुई थी, जिसमें सीबीआई जब सिफारिश की गई थी सीबीआई से जांच कराने की, जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, तभी जो एक एसआईटी ब्रांच है, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है सीबीआई की, वो तैयार हो गई थी, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के जो अफसर हैं जो इस पूरे केस को लीड करेंगे, मनोज शशिधर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक डीआईजी लेवल की महिला अधिकारी हैं गगनदीप, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर की। इनके अलावा दिल्ली पुलिस से अभी हाल ही में कुछ समय पहले सीबीआई में शिफ्ट हुई हैं एसपी नुपुर प्रसाद, उन्हें इस पूरे केस को दिया गया है। ये लोग पूरी तरीके से ठीक है अभय, मुंबई जैसा कि अभय बता रहे हैं, बहुत जल्द एक्शन हमें नजर आएगा। दिल्ली में बैठक हो रही है और मुंबई में भी एक्शन बहुत जल्द नजर आएगा। हम मुंबई चलते हैं, वहां से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, मुंबई में जो सीबीआई का ऑफिस है वहां से क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, ये इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली हेडक्वार्टर से उन्हें क्या आदेश आता है। यहाँ पर जो टीम है वो तैयार है, उन्हें जब भी आदेश आएगा वो काम पर लग जाएंगे। लेकिन उसके पहले फॉर्मेलिटीज जो है, चूंकि अभी सिर्फ कोर्ट का आदेश आया, उसकी कॉपी अब तक महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिली है। अब जब वो खत लिखा गया सीबीआई की तरफ से, वो जब तक महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिलता है या फिर ये किस तरह से जवाब देते हैं, तो थोड़ा समय और रुकना पड़ेगा। जैसे ही सारी ये जो बुनियादी फॉर्मेलिटीज है वो जब खत्म हो जाए, उसके बाद यहाँ पर जो मुंबई की टीम है वो तुरंत एक्शन में आ जाएंगी, वो अपना काम शुरू कर देंगी। और बांद्रा वेस्ट में घटना हुई और बांद्रा ईस्ट में बीकेसी जो है वहां पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में जो है, तो वहां से अधिकारी जाएंगे। तो वो बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटीज का इंतजार है। जैसे ही ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होंगी, उसके तुरंत बाद यहाँ की जो सीबीआई टीम है वो काम पर लग जाएगी। मतलब ये दिनेश, जैसा कि अभय बता रहे थे और आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द हमें मुंबई में एक्शन सीबीआई का नजर आने लगेगा। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिया के वकील की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया सीबीआई के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, वो सहयोग करेंगी। वकील की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें कहा गया है कि रिया ने हमेशा मुंबई पुलिस का सहयोग किया और आगे भी वो सीबीआई की जांच में जरूर मदद करेंगी। हमारी संवाददाता जोयता मित्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जोयता, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो मुंबई पुलिस से सहयोग कर रहे थे और सीबीआई के साथ सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास?
जी बिल्कुल, और मैं बता दूं कि जिस वक्त ये फैसला हमें सुनने को मिला उसके बाद करीब मैं उनके ऑफिस दफ्तर में ही खड़ी हूं और घंटे का भी बीत गया है। वो मैसेजेस हम करते रहे, वो मैसेजेस देखते भी रहे, लेकिन बाद में ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें साफ लिखा हुआ है जो रिया भी यही चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो, जो कि रिया ने सुशांत के आत्महत्या के 30 दिन के बाद कही थी और उसके बाद जैसे ही जांच शुरू हुई या फिर बिहार पुलिस का यहां आना हुआ, उसके बाद रिया ने जो पिटीशन फाइल की थी उसमें ये कहा था कि मुंबई पुलिस ही को ही इसे जांच करने दिया जाए और आज फिर ये बात आ रही है सामने कि रिया चाहती है कि जस्टिस हो। तो अब ऑप्शंस नहीं है, जैसे कि आपने कहा हुसैन, ऑप्शन नहीं है और उन्हें अब ये बात माननी ही पड़ेगी और को भी सीबीआई को साथ देना पड़ेगा और बिल्कुल वो, जैसे कि मानु शिंदे भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अपनी तरफ से वो हाजिर रहेंगी और जिस तरीके से उन्होंने 2 एजेंसीज को साथ दिया है, ईडी में भी वो गई हैं, मुंबई पुलिस को भी अपनी पूरी तरह सहयोग दिया है, वो सीबीआई को भी देंगी और ऑप्शन नहीं है और यही बेहतर भी होगा उनके लिए भी। और अगर वो सुशांत के लिए इंसाफ की पहले मांग कर रही थी तो इससे सुशांत को इंसाफ मिलने में भी मदद मिलेगी। गौनिका, दिनेश कह रहे थे कि अभी तक जो ऑर्डर की कॉपी है वो महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिली है, मुंबई पुलिस को नहीं मिली है। क्या प्रोसीजर होता है, कितने वक्त में जो ऑर्डर की कॉपी है वो सभी पक्षों को दे दी जाती है? और इसके अलावा कोई और अपडेट आपके पास इस केस से जुड़ा हो तो वो भी दीजिएगा। देखिए, ऑर्डर की कॉपी अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पे। ऐसे में ये कहना कि ऑर्डर की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची है, ये कहीं ना कहीं अब वो बात को घुमा रहे हैं या फिर वो बात को अभी बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑर्डर की कॉपी अभी विकास सिंह से बात हुई थी तो उनके पास भी ऑर्डर की कॉपी है, मनिंदर सिंह से अभी जब आपकी बात हुई तो उनके पास ऑर्डर की कॉपी पहुंच चुकी है। ऐसे में ये कहना कि महाराष्ट्र सरकार के वकील के पास ऑर्डर की कॉपी नहीं पहुंची है तो ये अपने आप में कुछ और चीजें बयां कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो ऑर्डर की, तो ऑर्डर में जिस तरह जो सवाल उठाया गया था कि बिहार पुलिस के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है, बिहार में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है, उसे लेकर इस ऑर्डर की कॉपी में ये साफ कहा गया है क्योंकि सुशांत के पिता ने, उन्होंने लगातार ये कहा था कि उनके बेटे के साथ सही नहीं हो रहा है, वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पिटिशनर रिया है उसने बात नहीं करने दी। इसके अलावा बाद में जब उन्होंने पटना में कंप्लेंट दी तो पुलिस का ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस कंप्लेंट न दर्ज करे और सिर्फ ये पुलिस बहाना नहीं बना सकती कि उनके टेरिटरी में नहीं आता, इसीलिए पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पटना पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही थी और पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, पटना पुलिस के पास पूरी तरह ज्यूरिडिक्शन है। दूसरी बात, जो जिस तरह मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो 174 सीआरपीसी के तहत कर रही थी, उसको लेकर भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि इसका जो स्कोप है वो काफी लिमिटेड है और पिछले कई दिनों से इसको लेकर जांच हो रही थी। ऐसे में गौनिका, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई की जो सीबीआई की टीम है वो जांच के लिए वो आगे अपनी कार्रवाई के लिए तैयार हो रही है और इसी तैयारी के सिलसिले में कोरोना टेस्ट करवाया गया है। जो वहां के सीबीआई के स्टाफ हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। अब तक 2 दर्जन जो स्टाफ है उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है। एसआईटी के पहुंचने से पहले मुंबई में सीबीआई के जो टीम के लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया ताकि जो टीम दिल्ली से वहां पहुंचे वो भी इस बात को लेकर के कंफर्म रहे कि उनके जो वहां पर सहयोगी हैं वो कोरोना को लेकर के कोरोना नेगेटिव हैं और किसी तरह का कोई खतरा कोरोना वाला वहां पर नहीं। दिनेश, आपके पास कोई और अपडेट? देखिए, ये कि सुप्रिया सुले जो है वो मंत्रालय पहुंच चुकी है। अब चूंकि मुख्यमंत्री से बातचीत करना है, तीनों पार्टियां पहले पक्ष में थी कि इसका विरोध किया जाएगा, भले इसके खिलाफ अपील किया जाएगा, लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि अपील की कोई गुंजाइश नहीं रखी है तो इसके आगे क्या कदम उठाना है, इस पर मंथन का दौर जो है वो मंत्रालय में शुरू हो चुका है। तमाम जो बड़े नेता है एक एक करके मंत्रालय में पहुंच रहे हैं। एक बैठक हो चुकी है गृह मंत्री की, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ। अन्य जो पार्टी के नेता है, जो मंत्री है, जो गृह विभाग में नहीं है लेकिन सरकार का अहम हिस्सा है, अब उनसे भी सलाह मशवरा की जा रही, क्योंकि इस पूरे मामले को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा तो इसके आगे क्या कदम उठाना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री जो है उनसे क्या कहना चाहिए और मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों पर फिलहाल जो है मंथन का दौर शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह विभाग के गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। हुसैन, तो दिनेश जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर हलचल तेज है, लेकिन दिनेश ये सब कुछ क्या सिर्फ खुद को एक्टिव दिखाने के लिए हो रहा है, सब एक्शन दिखाने के लिए हो रहा है? क्योंकि अब कोई ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, कम से कम इस केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही अपने आप में चीजें बता रहा है कि कहां कहां महाराष्ट्र सरकार से चूक हुई है, लेकिन चूंकि पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र सरकार अपने मुद्दे पर अड़ी हुई थी कि सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, कानूनन उनका अधिकार नहीं बनता है, लेकिन कोर्ट ने आदेश साफ कर दिया। तो अब इस मुद्दे पर जो है अपने फेस सेविंग किस तरह से किया जाए, क्या किन बातों को लेकर जनता के सामने जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें महाराष्ट्र की जनता को भी जवाब देना है, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि इसमें हमारी जांच सही दिशा में चल रही है। अगर सही दिशा में चल रही थी तो ये नौबत नहीं आती कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई को केस दे दे। तो कोई बीच का रास्ता क्या हो सकता है, या फिर अन्य क्या कानूनी पहलू अब भी कुछ बचते हैं क्या कहीं पे थोड़ा भी कोई स्कोप है क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको डिस्कस एक राउंड हो चुका है, इसके बाद अब सीएम के साथ भी इसको डिस्कस किया जाएगा। तो कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो मंत्री जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि अब इस मुद्दे को और तूल न दिया जाए, लेकिन अंतिम फैसला सीएम को करना है। जी हुसैन। जयता, आपके पास कोई अपडेट है, कोई खबर आ रही है आपके पास, मुझे बताया जा रहा है? जी हुसैन, अभी मैं मानस शिंदे, सतीश मानस शिंदे के टच में थी। उनको मैंने पूछा अभी, क्योंकि मेरे पास खबर आई थी कि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो जल्द ही दिल्ली निकल रहे हैं। तो अब आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो प्रोसीडिंग्स है, वो वहीं पर जा कर के करेंगे। तो उनका आगे का जो भी रहेगा वो आगे हमें बताते रहेंगे, मगर अभी की खबर यही है कि वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। जयता, रिया कहाँ है इस वक्त, उनकी कोई खबर? जी, रिया मेरी सहयोगी ने सुबह ही रिया के घर की तरफ से हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि रिया जो है उनकी गाड़ी घर पर ही लगी है, लेकिन सुबह अपने परिवार के से निकल गई हैं, क्योंकि अभी उनका कोई पता नहीं चला है। लेकिन कहीं वो गई हैं जहां पर हो सकता है कि पूरा परिवार एक साथ, क्योंकि सभी की नज़रें जो हैं वो टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर। तो सुबह ही वो अपने घर से वो बाहर निकल चुकी हैं, मगर किस वक्त कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हुसैन। दिनेश, आपके पास कोई अपडेट है? चूंकि विकास सिंह जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के, उनकी तरफ से एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया कि जो पहले का स्टाफ था सुशांत सिंह राजपूत के घर में, जिसे जबरदस्ती हटा दिया गया था, उनके बारे में उनको अब तक मुंबई पुलिस ने क्या ढूंढ निकाला था, उनके बयानात हुए हैं? क्या सीबीआई सबसे पहले उनसे बातचीत करेगी कि पहले का माहौल क्या था और रिया के एंट्री के बाद कैसे अचानक माहौल बदलने लगा घर का? देखिए, सीबीआई जब भी उनकी कार्रवाई शुरू हो तो सबसे पहला उनका काम यही हो कि वो स्पॉट विजिट करे, वहां पर घटना के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, जो वीडियो मीडिया में सामने है वो, और साथ ही में उस दौरान घर में कौन लोग थे उनसे बातचीत करे। उसके बाद अन्य जो सिरे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वहीं मुंबई पुलिस की तरफ से एक बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी जो है अनऑफिशियली वो भी मान रहे कि एक बड़ी चूक हुई, और लेकिन इसका दोष जो है वो रिया सुशांत के परिवार को ही दे रहे, क्योंकि उनका कहना, मुंबई पुलिस का अभी भी ये मानना है कि अगर एडीआर दाखिल करने के बाद वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि सुशांत के परिवार से लगातार पूछ भी रहे थे कि अगर उन्हें कोई उनके मन में कोई डाउट है तो वो आए हमसे बात करें, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, सीधे बिहार पुलिस के सामने जाके उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। तो अब भी जो है मुंबई पुलिस अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हाँ इतना वो जरूर एक्सेप्ट करे कि शायद जो नौकर थे उस समय काम करते थे उनके बयान ले लिए, लेकिन दिनेश, अब ये सारी बातें काम नहीं करेंगी। अगर अब तक मुंबई पुलिस अपनी काफी किरकिरी करा चुकी है और महाराष्ट्र सरकार को भी अब अपना चेहरा छिपाने के लिए, चेहरा बचाने के लिए कुछ ना कुछ और करने और कुछ कहने की तैयारी कर रही है। वो लगातार जो बैठकों का दौर वहां चल रहा है। बहरहाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच का जिम्मा सीबीआई के हवाले कर दिया गया है और सीबीआई अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुंबई में जो सीबीआई की टीम है उसके जो मेंबर्स हैं उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं ताकि दिल्ली से जो टीम पहुंच रही है उससे पहले ही उनकी कोरोना रिपोर्ट आ जाए और यह कंफर्म हो जाए कि वो नेगेटिव है, क्योंकि इससे पहले कई स्टाफ वहां के पॉजिटिव पाए गए थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी, जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है मुंबई में, वो क्या सिर्फ फेस सेविंग है या कुछ और भी तैयारी है?
देखिए हुसैन, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 इंपॉर्टेंट प्लेस है और 5 इंपॉर्टेंट जगह है मुंबई की। जहां मैं खड़ा हूं, बांद्रा पुलिस स्टेशन, डीसीपी दफ्तर, जोन 9, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का एडीआर रजिस्टर्ड है, एडीआर नंबर 43/2020। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का वो दफ्तर, जहां पर वो उद्धव ठाकरे के साथ में, सूबे के मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा वो सीबीआई के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर बात करेंगे। तीसरा अहम प्लेस है पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का दफ्तर, क्रॉफर्ड मार्केट, जहां पर पुलिस कमिश्नर भी लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल और बाकी लोगों से लगातार बातचीत चल रही है। चौथा अहम पॉइंट है, अहम प्लेस है सतीश माने शिंदे का ऑफिस, सीजे हाउस वर्ली, जहां पर जोयता मौजूद है और जहां पर लगातार हलचल चल रही है। स्टेटमेंट रिया के वकील का आया हुआ है। तो ऐसे कई अहम पॉइंट है और पांचवा अहम पॉइंट है रिया चक्रवर्ती का खुद का घर, जुहू तारा रोड, जहां पर हमारी रिपोर्टर नम्रता मौजूद है। तो 5 जगहों पर 5 लोग हम लोग मौजूद और कोशिश कर रहे हैं पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एडीआर मुंबई में रजिस्टर्ड हुआ है, जांच बिहार की टीम कर चुकी है और सीबीआई, अब सेंट्रल एजेंसी भी इस मामले की जांच करेगी। अब तक महाराष्ट्र सरकार ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी अब सीबीआई को जांच में मदद करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और जितने भी इन्वेस्टिगेशन के पेपर हैं, 56 लोगों के बयान हैं, डिजिटल जितने भी सबूत जमा हुए हैं, फॉरेंसिक सबूत जमा हुए हैं, इसके अलावा जो दूसरे गवाहों से बातचीत की गई है, सबकी डिटेल रिपोर्ट जो है सीबीआई को सौंपेगी और सीबीआई के हेडक्वार्टर, जो मुंबई का हेडक्वार्टर है बीकेसी में, वहां पर अच्छी भी बात है, जो सौंपी जाएगी अधिकारी हैं उनके साथ मंत्रणा। मुंबई पुलिस ने जो कुछ अब तक जमा किया वो सब कुछ सीबीआई के हवाले कर देगी, लेकिन सामने तो आए और कहें तो कि हाँ भाई मुंबई पुलिस से कुछ गलती हुई और अब सीबीआई जांच करेगी। अब आगे सीबीआई जांच के बाद इंसाफ सुशांत को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप सभी बने रहिए मेरे साथ, ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।